जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं। आपने थंबनेल के अनुसार देखा होगा गुरुवार के उपाय। गुरुवार की पूजा विधि का लाभ क्या होगा? गुरुवार को क्या क्या आप करके अपने बिगड़ते कामों को बना सकते हैं? तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे वीडियो में, हमारे साथ चलिए। कृपया करके अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुवार यानी हर दिन का कोई ना कोई संबंध ग्रह से होता है, ग्रह और नक्षत्रों से। ये ग्रह नक्षत्र हर दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी शुरुआत रविवार से ही होता है, जिसको आप इंग्लिश में कह लीजिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी इन दिनों को आप हमेशा ग्रह के भांति अगर चलते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र हमेशा शांत रहते हैं। ग्रह नक्षत्र शांत होने की वजह से आपके सारे काम बनते नजर आते हैं। अगर आपका काम बिगड़ रहा है, अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आप अपने काम में खुश नहीं है और आपकी सफलता प्राप्ति में आपका योग, आपका योगदान यानी आपका कर्म आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका ग्रह खराब है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं ग्रहों को शांत करने के लिए और डेली की पूजा विधि में इन ग्रहों को ठीक करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आज यही उपाय हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में हमारे साथ इन तक बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुवार के उपाय। सबसे पहले सोमवार का दिन, यानी सोमवार का दिन जिस तरह से चंद्र देवता की पूजा करने से और सोमवार का दिन दुर्गा जी का पूजा करने से और भगवान शिव की पूजा करने में समर्पित है। यानी सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता दुर्गा की पूजा की जाती है। सोमवार का दिन इन्हीं से संबंधित होता है। तो ठीक इसी तरह से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जो भक्तजन अपने मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, गुरु ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको ये जो उपाय मेरे द्वारा बताए गए हैं, इन उपायों को करने से आपको विशेष कृपा भगवान विष्णु की प्राप्त होगी। कृपा में क्या क्या है और किन किन कामों को आप किस किस तरीके से ठीक करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो गुरुवार का दिन गुरु ग्रह यानी आपके ग्रह और नक्षत्र जो होते हैं आपके ही हिस्से में रहते हैं और ये आपको अच्छा भी बनाते हैं, बुरा भी बनाते हैं। जिसके कुंडली में सूर्य और गुरु मजबूत होता है वो गवर्नमेंट जॉब करता ही करता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसका ये ग्रह और नक्षत्र नहीं साथ दे रहा है यानी कमजोर है। तो गुरु ग्रह जिसका मजबूत होता है उसको अपने गुरु की तरफ से सम्मान मिलता है। पढ़ते हुए बच्चों को गुरु ग्रह मजबूत करने का उपाय जरूर कराना चाहिए। जो बच्चे विद्यार्थी हैं, जो अपनी सफलता को अर्जित करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में है, उनको गुरु ग्रह अपना मजबूत जरूर करना चाहिए। कहा जाता है माता पिता के बाद गुरु ही ऐसा होता है कि जो आपको भगवान तक या आपकी सफलता तक ले जाने के मार्ग को प्रशस्त यानी दिखाता है। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो। क्योंकि मूर्ति ही बनाकर, लेकिन अर्जुन ने भी और अपना अंगूठा देकर उनको बनाकर एक मछली की आंख भेद कर, ये सारी चीजें जो टॉपिक हैं ये आप समझ रहे होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य को भी मूर्ति बनाकर पूजा गया।
सिर्फ गुरु बनाकर, बिना गुरु का ज्ञान नहीं, चाहे आप कल्पना से करें, साकार ब्रह्म में करें, निराकार ब्रह्म में करें, साक्षी मानकर करें या निराकार में कर लें, तो गुरु जरूरी है। इसीलिए ठीक हमारे नक्षत्रों का गुरु यानी गुरु मजबूत ग्रह होता है और हमारे कुंडली का मजबूत ग्रह होता है, जिससे गुरु ग्रह अगर बढ़िया नहीं है तो शादी विवाह अच्छा नहीं होगा, शादी विवाह होने में देर होगी, सफलता यानी पढ़ाई के माध्यम से सफलता अर्जित करने में देर होगी, आपके बनते बनते काम बिगड़ते नजर आएंगे। तो आज इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आई हूँ। तो दोस्तों, गुरु ग्रह को मजबूत करने का विशेष उपाय चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम उपाय, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ होता है। इस दिन स्नान करने के बाद आप पीले रंग का वस्त्र पहने, जिस तरह से पीला ये है इसी तरह का पीला वस्त्र पहने। ये नारंगी भी हो सकता है, पूरा पीला भी हो सकता है, कम पीला भी हो सकता है। तो इसलिए पीले रंग का वस्त्र पहने, या वीडियो में देख सकते हैं कि इस जगह पे रखा हुआ पीला आपको दिख रहा है बिल्कुल, तो उस तरह का भी पीला अगर मैच किसी रंग से है तो भी आप पहन सकते हैं, इसीलिए मैं उसको सामने रखी हूँ। तो पीले रंग का वस्त्र पहने। इसके बाद गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद आप कुछ चीज़ों का विशेष रूप से दान करें। दान में पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का फल यानी केला, पीले रंग की दाल, चना, गुड़, पीले रंग का वस्त्र और कांसे का बर्तन। ये अगर आप किसी गरीब ब्राह्मण को हर बृहस्पतिवार को देते हैं तो गुरु ग्रह आपका बेहद मजबूत हो जाएगा। जिस बच्चे का भाग्य बनाना चाहते हैं उसके माता पिता को भी चाहिए कि ये इतना हर गुरुवार के दिन अपने बच्चे से भी करा सकते हैं, तो या माता पिता भी अपने बच्चे के नाम से गरीब ब्राह्मण को, जरूरतमंद ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ये वस्तुएं दान में करने से आपका बच्चा या आपका बनता काम भी बिगड़ता जो रहेगा वो भी मजबूत हो जाएगा। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा होने लगेगा, मन लगने लगेगा और उनका गुरु ग्रह मजबूत होने से आगे का जो रास्ता है अच्छे से दिखाई देगा और वो अपने रास्ते पर अच्छे से यानी अच्छे मार्ग को पकड़कर सफलता अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से, सरल तरीके से। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय, अगर गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान या किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई जिसकी परवरिश उसके माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, उस विद्या का दान आप देते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। लाइब्रेरी में अगर आपने पुरानी पुस्तकों को भी आप दान देते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये काम जरूर कर लें। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। पहला उपाय आपने सुना, पीले रंग का वस्त्र पहने गुरुवार को। दूसरा उपाय, आप पीले रंग के वस्त्रों को दान करें ब्राह्मण को। तीसरा उपाय, आप धार्मिक पुस्तकों और पढ़ाई लिखाई की संबंधित चीज़ों को दान में दें। तीसरा उपाय। चौथा उपाय, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है और अटका है तो आप पीले रंग का फल यानी केला, चने की दाल और गुड़ ये मिलाकर गाय को हर बृहस्पतिवार को खिलाएं। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। अगर आपकी शादी विवाह में देर हो रही है तो उस आप यानी बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चने की दाल, गुड़ गाय को खिलाएं। इसके साथ साथ स्नान करें।